आज हम लीड कोड का 2812 द सेफेस्ट पाथ इन द ग्रिड लीड कोड का POTD सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन ऐसा है कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर 2D मैट्रिक्स ग्रिड of n cross m where r comma c represents the cell containing the thief if grid r comma c is equal to 1 means अगर ग्रिड में 1 रहा तो वहाँ पे थीफ प्रेजेंट है, अदरवाइज अगर वो वहाँ पे जीरो रहा तो वो एम्प्टी सेल है। ठीक है, सिंपल इनफ। देन यू आर इनिशियली एट पोजीशन 0,0। इन वन मूव यू कैन मूव टू द एडजेसेंट सेल इन द ग्रिड इंक्लूडिंग सेल कंटेनिंग थीव्स। सो मतलब हम स्टार्टिंग में 0,0 सेल प्रेजेंट है and we can move to the adjacent cell which is like left right top bottom, right, even if it contain thief. Okay, so what we have to do in this question, the safeness factor of the path on the grid is defined as the minimum Manhattan distance from any cell in the path to the thief in the grid। मतलब हमें सेफनेस फैक्टर नाम का एक फैक्टर निकालना है इन द पाथ ऑफ द ग्रिड that is defined as the minimum Manhattan distance from any cell in the path to any cell in the any cell heap in the grid. Okay, then the return the maximum safeness factor of all path leading to cell n-1 and n-1। so इसका क्या मतलब है, मतलब हम इनिशियली जीरो कॉमा जीरो पे प्रेजेंट है, हमें n-1 n-1 एंड हमें एक ऐसा पाथ चूज करना है जिसका मैनहट्टन डिस्टेंस दैट इज मैक्सिमम होना चाहिए सेफनेस फैक्टर। ओके, एंड सेफनेस फैक्टर कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं हम, देखो कैसा है, अभी 0,0 से सपोज मैंने ये पाथ चूज किया। ओके, तो दिस इज द पाथ लीडिंग फ्रॉम 0,0 टू n-1 m-1। सो ये ऑप्टिमल पाथ कैसे होगा, इसका जो सेफनेस फैक्टर है दैट शुड बी मैक्सिमम। एंड सेफनेस फैक्टर कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं हम, मिनिमम डिस्टेंस, minimum Manhattan distance from any cell in the part to any thief in the grid। मीन सपोज मैं यहाँ पे हूँ, सपोज यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, तो मैं ये सेल कौन सा है, 0,2 है, ठीक है, यानी 0,0 है, यहाँ पे एक थीफ है एंड यहाँ पे एक थीफ है। ठीक है, तो 0,2 और माइनस 0,0 मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैनहट्टन डिस्टेंस बेसिकली हम जो भी दो ये है कोऑर्डिनेट्स, उसको उसका बस एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, a-x एब्सोल्यूट प्लस b-y एब्सोल्यूट। ओके, सो बेसिकली हम ऐसे मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं एंड बेसिकली वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर, उसका जिसका मिनिमम ये होना चाहिए सेफनेस फैक्टर। ठीक है, मतलब मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना अपने को बेसिकली। एंड जब भी हमें मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना रहता है, अप्रोच हमारा जाता है बाइनरी सर्च और आंसर की तरफ। ठीक है, सो इधर भी हम चेक करेंगे कि हमारा बाइनरी सर्च और आंसर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेट्स सी कैसा सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे हम इसमें अच्छे से समझ में आएगा। 0,0 से n-1 m-1 पे जाने का है, तो हमने सपोज ये वाला पाथ चूज किया एंड ये वाले पाथ में जो उसका कौनते भी सेल से इस थीफ तक का मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड आउट करे तो मैक्सिमम आएगा। जैसे आप ही सपोज हम यहाँ पे 0,2 पे एंड ये 0,2 है। ठीक है, तो इसका जो मैनहट्टन डिस्टेंस आएगा चेक कर लो कैसे आएगा, 0,2 0-2 प्लस 0-2 बराबर है 0-0 प्लस 0-2 - 2, तो ये 0 आएगा। ठीक है, इसका मैनहट्टन डिस्टेंस। एंड सपोज मैं यहाँ से देखूंगा तो 0,0 माइनस 0,2, तो 0-0 0 एंड 0-2 आएगा, तो ये यहाँ इसका डिस्टेंस 2 आएगा, तो इसका मैक्सिमम आंसर भी 2 है। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करना है। ये वापस एक एग्जांपल है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना है एंड एक पाथ डिटरमाइन करना है जिसका मैनहट्टन डिस्टेंस मैक्सिमम या फिर सिकनेस वेक्टर मैक्सिमम। ठीक है, कंस्ट्रेंट इज 400 रहेगा, मतलब ग्रिड का लेंथ n क्रॉस m 400 तक जाएगा। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो लेट्स सी अप्रोच। सो लेट्स सी द अप्रोच कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये वाला लीड कोड का एग्जांपल नंबर 3 ही है जो वहाँ पे दिया है, इसका आंसर 2 है। तो लेट्स सी इसका आंसर कैसे आया होगा। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा इनिशियल एट 0,0 पे प्रेजेंट है, ये सेल 0,0 है एंड ये सेल n-1 एंड m-1 है। ठीक है, तो हमें ऐसा पाथ चूज़ करना है 0 से m-1 m-1 तक
कि उस पाथ का जो सेफनेस फैक्टर हो वो मैक्सिमम होना चाहिए, एंड सेफनेस फैक्टर हम मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस से फाइंड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें ग्रिड में करना सब कुछ, हमें मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना है। मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना है मीन्स दैट कंप्लीटली लीड्स टू बाइनरी सर्च और आंसर, ठीक है। अगर बाइनरी सर्च और आंसर नहीं लगा फिर हम दूसरा कुछ अप्रोच ट्राई करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई बाइनरी सर्च और आंसर, ठीक है। बाइनरी सर्च और आंसर में हम क्या करते हैं, कुछ तो भी एक वैल्यू की रेंज ले लेते हैं। सपोज 0 से कुछ भी समझ लो आप। सपोज अभी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर कितना जा सकता है, n+m तक जा सकता है। तो n+m समझ लो। अभी सपोज इसका जो n+m है वो 4,4 मतलब 8 समझ लो, ठीक है। सो हम लो हाई डिवाइड बाई 2 मतलब 0+8 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो आएगा वो आएगा 8 डिवाइड बाई 2 4। तो 4 हम 4 के लिए चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर 4 हो सकता है क्या। अभी इसका आंसर 4 कैसे हो सकता है ये हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमने क्या, सपोज अभी ये है ग्रिड है एंड इसमें हमें पाथ फाइंड करना है। तो दिस कम्प्लीटली लीड्स टू बी एफ एस। या तो आप बी एफ एस लगा सकते हो या तो आप डी एफ एस लगा सकते हो, ठीक है। अभी मैं बी एफ एस चूज़ करूँगा क्योंकि वो मेरा मतलब वो थोड़ा इजी पड़ेगा इधर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे डिस्टेंस अरे रखेंगे। डिस्टेंस अरे क्यों, क्योंकि हम चेक करेंगे कि मैनहट्टन डिस्टेंस हर एक इसका कितना है, ठीक है। तो एक सपोज मैं सेम इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक डिस्टेंस अरे बनाऊंगा, ठीक है। इसको सबको 1E9 मतलब इंटू मैक्स से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं रखूँगा एक क्यू। अभी हम क्या अपने बी एफ एस में कैसे रखते हैं, क्यू यूज़ करते, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, बेसिक्स जो ट्रैवर्सल का बेसिक्स रहता है, ठीक है। अभी क्यू यूज़ करेंगे एंड मैं यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट करूँगा एंड यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट करूँगा। जहाँ पे मुझे 1 दिखेगा मतलब थीव्स दिखेगा, मैं उसको क्यू में पुश कर दूँगा इसके कोऑर्डिनेट्स को। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3 है, ठीक है। तो मैं 0,3 को पुश कर दूँगा यहाँ पे, जहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। एंड ये हो गया 3,0। मतलब बेसिकली ये क्या है, हम क्या पुश कर रहे हैं, मल्टी सोर्स बी एफ एस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मल्टी सोर्स बी एफ एस, ठीक है। यहाँ पे 1 1 ये तो मैं पुश कर दिया अंदर, ठीक है। अभी मैं चेक करूँगा कि मैं कौन से सेल पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ। आपको पता है जो एडजेसेंट सेल है सब एडजेसेंट सेल ये है और ये है, इसका एडजेसेंट सेल ये है और ये है। मैं एडजेसेंट सेल पे कैसे ट्रैवर्स करूँगा, उसके लिए अपन एक सपोज डेल्टा रो ले लेंगे। डेल्टा रो में हम जैसे वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देंगे उसकी। अब सपोज मैं यहाँ पे हूँ 0,0 पे, मुझे ऊपर जाना है तो 0,0 नहीं, ठीक है, 1,1 पे प्रेजेंट हूँ मैं यहाँ पे सपोज। अब मुझे ऊपर जाना है तो मुझे ये कोऑर्डिनेट रहेगा, एक रो माइनस रहेगा एंड कॉलम सेम रहेगा। देन इसमें अगर जहाँ पे जाना है तो रो सेम रहेगा, कॉलम बढ़ जाएगा। देन रो बढ़ जाएगा, कॉलम सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, कॉलम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या वो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूँगा। अभी सपोज मेरा रो डिक्रीज और डेल्टा रो, तो रो -1 0 1 -1 1 सॉरी -1 1 नहीं -1 0 ही है, -1 0 1 एंड 0, ठीक है। ये डेल्टा रो के लिए एंड डेल्टा कॉलम के लिए मैं यूज़ करूँगा ये क्या है ये। अभी मैं 1 तो सेम रहेगा 0 1 0 1 0 -1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेल्टा रो डेल्टा कॉलम। इसके मदद से मैं एडजेसेंट सेल पे ट्रैवर्स करूँगा, बस सिंपल वही है, ठीक है। अभी देखो मैं डिस्टेंस अरे भी क्यों रखा है, मैं डिस्टेंस अरे क्या काय को मतलब उसके लिए मैं क्यों रखा है डिस्टेंस अरे, क्योंकि डिस्टेंस अरे से मैं चेक करूँगा कि कितना मैनहट्टन डिस्टेंस है इस थीफ से कोणते भी सेल तक का, ठीक है। तो इस थीफ से इसी थीफ तक का मतलब सेम सेल से सेम सेल तक का डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो 0 रहेगा ये एंड सेम गोज फॉर हियर, ठीक है। तो ये हो गया। देन अभी मैं करूँगा इटरेशन ऑन क्यू। अब मैं क्यू पे इटरेशन करूँगा एंड हर एक एलिमेंट पॉप करूँगा। मेरा 0,3 है सपोज, ठीक है। मैंने 0,3 पॉप किया मतलब ये वाला। तो मैं इस सेल तक का मेरा डिस्टेंस क्या होगा फिर अभी। अभी मैं 0,3 मतलब इस सेल पे जो डिस्टेंस है पहले से मतलब 0, ठीक है। अब एक सेल आगे बढ़ गया मतलब +1 मतलब मेरा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और मैं ये वाले सेल को अब तक विजिट नहीं किया तो मैंने ये वाला वापस क्यू में डाल दिया,
ये पॉप कर दिया, एंड ये वाला क्यू में डाल दिया। कौन सा है ये सपोज है 0,0, मैं इंडेक्सिंग कर देता पहले, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। तो 0,2, ठीक है। तो ये 0,2 मैंने डाल दिया अंदर, ठीक है। एंड देन मैं ये वाला पॉप करूँगा, नहीं, मैं इसके पूरे एडजेसेंट पे ट्रैवर्स करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे ट्रैवर्स कर लिया, मैं यहाँ पे ट्रैवर्स करूँगा, इसमें भी 1 आएगा, एंड मैं ये वाला सेल भी डाल दूँगा अंदर, मतलब ये कौन सा है 3,1, ठीक है। तो मैं ऐसा ट्रैवर्सल कल करके पूरे सेल तक का, पूरे सेल्स का ये निकालूंगा मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है। अभी सपोज देख लो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ तो वैल्यूज लिख देता, ठीक है, समझने के लिए फ़िलहाल। तो मैं पूरा ट्रैवर्सल करने जाऊँगा तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सो आई विल कट ऑफ दिस। एंड ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है वीएफएस ट्रैवर्सल। बस मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ कि मैं ये ओल्ड पॉपअप कर रहा हूँ, एंड उसमें +1 करके न्यू डाल रहा हूँ अंदर यहाँ पे, ठीक है। 2 2, देन 3 3, देन मैं यहाँ से लगूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड सपोज समझ लो आप कुछ भी अभी ऐसे, ठीक है। अभी सपोज ये आ गया, ठीक है। एंड ये हो गया मेरा डिस्टेंस एरे तैयार, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला है कि मुझे करना है बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स करने के लिए मैंने मिड निकाला था। सपोज मेरा देखो 0 से 8 तक का मेरा रेंज क्वेरी है, ओके। सो आई हैव टू फाइंड मिडल एलिमेंट ऑफ दिस 0 and 8। 0 and 8 middle element is 4, so I will try my firstly I will try my answer with 4। मैं 4 से ट्राई करूँगा, 4 से ट्राई करूँगा मतलब क्या करूँगा मैं इस डिस्टेंस अरे पे ट्रैवर्स करूँगा, जिसका भी डिस्टेंस 4 से ज़्यादा रहेगा वो सेल में ये कर दूंगा, पॉप कर दूंगा। मतलब कैसे, रुको, मतलब अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ। जो मेरा मिड आया है 4, ठीक है। अभी मैं इसको कट ऑफ करूँगा बेसिकली कैसे। अभी मेरा सपोज 4 पे ट्रैवर्सल है, मेरा 4 पे नहीं आ रहा आंसर है, तो मैं 2 पे आ जाऊँगा, जो ऑप्टिमल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी मैं 2 पे हूँ, मैं 2 मतलब मेरा मिड एलिमेंट है, ठीक है। अभी मैं मिड एलिमेंट को इस ट्रैवर्सल में चेक करूँगा। अभी सपोज मेरा जो सेल है, सेल की वैल्यू इफ़ इट इज़ लेसर देन मिड है, ठीक है, तो मैं उस सेल को 0 कर दूंगा, मतलब वो सेल हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकता उस सेल को मैं 0 कर दूंगा, मतलब वो मैं वहाँ से ट्रैवर्सल नहीं कर सकता। अभी सपोज मेरा सेल की वैल्यू है 2 एंड मेरा मिड की वैल्यू है 0, तो ये ठीक है, ये जम जाएगा हमारा, ये भी जम जाएगा। जिधर भी सेल की वैल्यू छोटी हो जाएगी, सेल की वैल्यू जिधर भी छोटी होगी उसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मैं पूरा ट्रैवर्सल करके ऐसा कर दूंगा, ठीक है। अभी ये कर दिया मैंने, ठीक है। और अभी मैं वापस से 0,0 से डीएफएस स्टार्ट करके मैं चेक करूँगा कि बस 0,0 से n-1 n-1 तक मेरा पाथ है कि नहीं। अगर वो पाथ एग्जिस्ट करता है तो 2 इज़ द आंसर, अदरवाइज मैं और कम करके चेक करूँगा या फिर और ज़्यादा करके चेक करूँगा, राइट। तो अभी देखो मैं यहाँ पे आया, ये यहाँ से यहाँ पे पाता है, यहाँ से यहाँ पे पाता है, 0 पे ट्रैवर्स नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड इसका जो मिनिमम आंसर है वो 2 आएगा। सो दिस इज़ हाउ मैं BFS एंड DFS दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। अभी देखो अगर सपोज मेरे पास मेरी वैल्यू होती, सपोज अगर 3 होती, ठीक है, 3 सपोज 4 होती, ठीक है, 4 ही होती, ठीक है। तभी मेरा सेल की वैल्यू है वो छोटी है मिड से, तो मैंने इसको 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पे ही 0 कर दूँगा तो मैं यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट ही नहीं कर सकता। सो ये तो कट ऑफ ही हो गया आंसर, ठीक है। और मैं अगर मेरे को यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा ना तो मैं कम करके चेक करूँगा थोड़ा, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया सपोज 2, तो मैं आगे जाके चेक करूँगा। बाइनरी सर्च और आंसर है, बाइनरी सर्च और आंसर इज सिंपल। आप इसका मतलब इसका बेसिक कोड तो सबको ही आना चाहिए अगर आप डीएसए कर रहे हो तो ठीक है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। अभी हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि वी विल डू BFS, तो मैंने BFS करने वाला हूँ, तो BFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलॉन्ग विद द प्रायोरिटी क्यू अलॉन्ग विद द एडजेसेंट नोड ट्रैवर्सल जो होगी उसकी होगी n×m, तो जाएगी ये एन प्रायोरिटी क्यू के लिए n×m का एक हम डिस्टेंस भी रख रहे हैं, एन प्रायोरिटी क्यू भी रख रहे हैं, तो 2n×m हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है तो n×m ही रहेगा, ठीक है। देन हम इस पे करने वाले हैं DFS भी, तो DFS करेंगे
डीएफएस करने के लिए हम चेक करेंगे, तो डीएफएस करने के लिए भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी एन क्रॉस एम की, क्योंकि रिकर्शन स्टैक स्पेस भी यूज़ होगा, तो रिकर्शन स्टैक स्पेस भी एन क्रॉस एम ही लगेगा, तो वो कांस्टेंट समझ लो आप इसके लिए। ठीक है। एंड देन हम इसमें ये एक किधर गया, ये बाइनरी सर्च एंड आंसर भी यूज़ करने वाले बी एस ए। ठीक है, बाइनरी सर्च एंड आंसर बेसिकली भी एन, बाइनरी सर्च एंड आंसर अभी हम इसके लिए समझे तो बाइनरी सर्च एंड आंसर बेसिकली वो भी एन क्रॉस एम ही लेगा, क्योंकि क्यों बताता हूँ, क्योंकि बाइनरी सर्च एंड आंसर बेसिकली तो लॉगरिथमिक टाइम लेना चाहिए, बट बाइनरी सर्च और आंसर एन क्रॉस एम इसीलिए लेगा क्योंकि हम बाइनरी सर्च और आंसर करने के लिए एक टेम्पररी अरे, क्योंकि हम डिस्टेंस अरे 10 बार मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमें डिस्टेंस अरे को एक टेम्पररी अरे में स्टोर करके इसकी कॉपी बना के, मतलब कॉपी बनाया तो उसमें एन क्रॉस एम लग गया हमें, तो वहाँ पे एन क्रॉस एम लगेगा। लॉगरिथमिक हम वैसे भी एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी वैसे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। एंड देन जो मैंने ये वाला बोला है कि मिडल एलिमेंट फाइंड करके उसके लिए एन प्लस एम लगेगी। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो एन एम, एन इंटू एम, ठीक है, एन इंटू एम, एंड इसमें लॉगरिथमिक ऑफ एन प्लस एम लगेगी। ठीक है, ये वाली लॉगरिथमिक अपना ये बाइनरी सर्च के लिए। ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एन इंटू एम लगेगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। एंड अभी अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझा होगा आप टेंशन मत लो, वी विल ट्राई टू कोड दिस अप, एंड कोड में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन कोड दिस क्वेश्चन। हाँ, अप्रोच से कोड देखेगी कि कोड कैसे करना है। तो मैंने 3 स्टेप्स बताए बेसिकली। स्टार्टिंग में बीएफएस करना है, विच स्टेप वाइज जाएंगे। स्टार्टिंग में बीएफएस करना है, देन बाइनरी सर्च एंड आंसर करना है, एंड देन डीएफएस करना है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग में मुझे लगेगा एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके लिए जस्ट मैं ग्रेड डॉट साइज एंड n इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ 0 साइज। ठीक है। देन मुझे स्टार्ट करना है बीएफएस। तो मैं मतलब एक वेक्टर ले लूँगा जिसके अंदर मैं ये डिस्टेंस बताया था डिस्टेंस के बारे में। सो वी रिक्वायर डिस्टेंस अरे, सो डिस्टेंस एन कॉमन वेक्टर इन एम, एंड इसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे इंटू मैक्स से। देन बीएफएस स्टार्ट करेगी। बीएफएस के लिए बीएफएस में क्या भेजेंगे, हम डिस्ट भेजेंगे एंड ग्रेड भेजेंगे। ठीक है, तो वी विल सी हाउ दिस बीएफएस विल लुक लाइक। तो वॉइड का ये रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं करेगा, हमें बस ग्रिड भरना है। ठीक है, ग्रिड भरने के लिए मैं डिस्ट एंड वेक्टर इन वेक्टर ऑफ वेक्टर इन ग्रिड। ओके, ये हो गया। अभी मैं बीएफएस करने के लिए सबसे पहले मुझे लगेगा क्यू। क्यू क्यू में हमें दो चीज़ें स्टोर करनी है, इंट कॉमा इंट में मतलब कैसे स्टोर करना है, रो कॉमा कॉलम स्टोर करना है। ठीक है, तो रो कॉमा कॉलम स्टोर करना है। एंड इसमें जो सबसे फर्स्ट सेल हम कहाँ पे है, हमें ये सेल्स डालने हैं जो भी कीव से पहले से। ठीक है, सो जैसे अभी फोर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन एन आई प्लस प्लस, ग्रिड पे ट्रैवर्सल करेंगे हम। ठीक है, and जैसे ही इफ ग्रिड ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1, क्यू डॉट पुश आई कॉमा जे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू की कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अभी मुझे करना है बीएफएस ट्रैवर्सल। ठीक है, तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ट्रैवर्सल करेंगे। एंड आई हैव टेक आउट टू रो कॉमा कॉलम फ्रॉम क्यू डॉट फ्रंट। ओके, एंड पॉप भी हमें इसके बाद हमें हमें इसके एडजेसेंट सेल्स पे ट्रैवर्स करना है। एडजेसेंट सेल्स पे ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए मैंने बताया था हमें एक डायरेक्टेड रो एंड डायरेक्टेड कॉलम लेंगे। डायरेक्टेड रो ऑफ साइज 4, जिसमें जो ऊपर का रहेगा वो रहेगा 0 1 0 -1। बराबर है क्या, अभी देखो मैं ऊपर जाऊंगा नहीं गलत है। इसके कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो रो मेरी एक माइनस होगी, मैं बाजू में जाऊंगा तो रो सेम रहेगी, मैं नीचे जाऊंगा तो रो प्लस होगी, एंड सेम इसमें होगा तो रो
जीरो ही रहेगी। एंड सेम गोज फॉर कॉलम, डायरेक्टेड कॉलम ऑफ साइज 4। अभी मैं अगर यहाँ पे हूँ और मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा कॉलम सेम रहेगा, बाजू में जाऊँगा तो प्लस होगा, ये होगा एंड ये होगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया डायरेक्टेड रो एंड डायरेक्टेड कॉलम। भी मुझे बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है मतलब अभी मैं इससे जो आ, मैं डिस्टेंस पे ट्रैवर्स को लूँगा बराबर अभी। सो ये हो गया। तो मैं रखूँ यहाँ पे एक 4 इंट के इज इक्वल टू 0, के इज लेसर देन 4 एंड के प्लस प्लस एडिशन सेल पे ट्रैवर्स करने के लिए एन रो रो प्लस डी डी रो ऑफ के एंड इन एन कॉलम column plus d column of k, and we should also ensure that this should not get out of bound. Means if I am going here it is out of bound, here it is out of bound, so we have also put the check for this. So just checking ki n row is lesser greater than 0 and row is lesser than n, and column is greater than 0 and n column is lesser than m, ठीक है। एंड अभी जो हमारा ये है, मेक श्योर करें कि जो डिस्टेंस ऑफ एन रो एंड एन कॉलम है दैट शुड बी 1 9, मतलब ये पहले से विजिट करा हुआ नहीं होना चाहिए, बराबर है। पहले से विजिट करा हुआ नहीं रहा तो हम एन रो एंड एन कॉलम में एक प्लस डिस्टेंस ऑफ रो कॉमा कॉलम डाल देंगे, ठीक है। एंड क्यू में भी पुश कर देंगे ये सब कुछ। क्यू में पुश करने के लिए मैं बस एन रो एंड एन कॉलम पुश करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इसका बी एफ एस ट्रेवर्सल, ठीक है। बी एफ एस ट्रेवर्सल के बाद अभी मुझे क्या करना था, मैंने स्टेप्स देखो। बी एफ एस हो गया, अभी मुझे बाइनरी सर्च और आंसर लगाना है। बाइनरी सर्च और आंसर्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे पहले उसका बाउंड डिसाइड करूँगा, हाई एन प्लस एम, ठीक है। देन while low is lesser than equal to high, इसका मिडल एलिमेंट फाइंड करेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था कि एक चेक लगाएंगे कि अगर मेरा जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट से छोटा सेल रहा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे हम। एंड चेक करेंगे बाद में कि पाथ बन रहा है कि नहीं, 0 से 0,0 से n-1 n-1 तक। तो हम यहाँ पे वो चेक करेंगे। तो इस चेक का नाम इस ओके रख देते हैं। एंड मैं इसमें मिड एंड डिस्टेंस अरे पास करूँगा, ठीक है। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू रही, सपोज अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूँगा, आंसर वेरिएबल में मिड स्टोर कर दूंगा। एंड मुझे वैसे भी आंसर मैक्सिमम चाहिए तो मैं अभी मैक्सिमम के लिए जाऊँगा, मिड प्लस 1 के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर मुझे यहाँ पे आंसर नहीं मिला है तो मुझे और प्रोटीज से ट्राई करना पड़ेगा, तो मैं मिड -1 कर दूंगा, ठीक है। एंड रिटर्न आंसर, ये हो गया हमारा। ये अभी बीएसए के लिए मुझे इस ओके का चेक लिखना पड़ेगा पहले। इस ओके का चेक लिखने के लिए मैं इज ओके, मैं मिडिल एलिमेंट पास कर रहा हूँ ना, मिडिल एलिमेंट पास कर रहा हूँ, डिस्टेंस पास कर रहा हूँ। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो अभी मैं इस ओके में ये चेक करूंगा कि मेरा वो हो रहा है कि ना। मैंने क्या बोला था कि मैं हर एक बार डिस्टेंस अरे चेंज नहीं करूंगा, मैं डिस्टेंस अरे की बस एक कॉपी ले लूंगा और टेम्प में स्टोर कर दूंगा डिस्टेंस अरे, ठीक है। डिस्टेंस अरे की कॉपी लूंगा। एंड अभी मुझे चेक करना है, अगर सपोज मेरा कोई भी सेल रहा उसकी वैल्यू अगर लेसर देन टेम्प रही तो मैं उस सेल को 0 कर दूंगा, ठीक है। मतलब देयर इज नो path that goes through this cell, ठीक है। ठीक है। सो मैं डबल फॉर लूप लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे ग्रिड पे ट्रैवर्स करके चेक करना है। सो ठीक है। अभी मेरा इफ टेम्प ऑफ
आई जे इज लेसर देन मिड, तो मैं टेम्प ऑफ आई जे को 0 कर दूंगा, मतलब देर इज नो पाथ। ठीक है, सबके लिए करूंगा मैं वैसे। और अब मुझे चेक करना है कि इस देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम 0,0 टू n-1 एंड m-1। तो ये चेक करने के लिए अपना थर्ड स्टेज पे आएगा डीएफएस। तो मैं यहाँ पे एक सॉरी मैं यहाँ पे एक डीएफएस का चेक लगाता हूँ। इफ डीएफएस ऑफ डिस्टेंस है पे टेम्प है पे, ठीक है, टेम्प पास करना पड़ेगा ना अपने को, n0,0 एंड वो इफ दिस रिटर्न ट्रू तो मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है, मेरा एक वापस आया फंक्शन आएगा बूलियन डीएफएस का। मैं डीएफएस पे क्या चेक करूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। आप अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डिस्ट, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डिस्ट। अभी मैं इस पे डीएफएस चेक लगाऊंगा। डीएफएस के लिए मुझे सबसे पहले लगेगा एक विजिटेड विजिटेड वेक्टर। विजिटेड रहेगा एन कॉमा वेक्टर इंट एन 0। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करने से अच्छा मैं इसको यहाँ पे ही डिक्लेयर कर देता हूँ, बिकॉज वहाँ पे मुझे 10 बार फिर वही डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं इसको पास कर दूंगा फंक्शन में। अ, ठीक है, एंड अगर मैं n-1 m-1 पे पहुंच गया, हाँ मेरा डीएफएस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा डीएफएस 0,0 से स्टार्ट हो रहा है जी। तो मैं यहाँ पे 0,0 भी तो लिखना पड़ेगा ना मुझे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, इंट आई इन जे, ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू m-1 एंड j इज इक्वल टू m-1, तो रिटर्न कर देंगे हम ट्रू। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे भी एक चेक लगेगा कि अगर मेरा टेम्प ही, मतलब टेम्प ऑफ 0,0 ही अगर 0 है, तो यहाँ से तो ट्रैवर्सल होना इज लाइक इम्पॉसिबल। ओके, सो दिस इज दिस, एंड देन वी विल डू डीएफएस ऑन दिस। फिर डीएफएस करने के लिए मुझे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा एंड मैं इसके एडजेसेंट सेल्स पे जा सकता हूँ। तो मैं चारों एडजेसेंट सेल्स पे जा सकता हूँ, मुझे वापस से वो लॉजिक लिखना पड़ेगा जो मैं एडजेसेंट सेल्स पे ट्रैवर्स करने के लिए लिख रहा था, k is lesser than 4 and k plus plus। ठीक है, देन इन m रो i i प्लस b रो ऑफ k, जो हमारा डायरेक्टेड रो हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था यहाँ पे, वो। ठीक है, एंड देन इन n कॉलम j प्लस t कॉलम ऑफ i नहीं k सॉरी। ठीक है, ये हो गया। देन ठीक है, अब मैं ये चेक लगाऊंगा वापस से कि मेरा कुछ भी आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, तो मैंने ये चेक पहले ही दिया था यहाँ पे, तो मैं ये वाला चेक वापस से वही लगाऊंगा यहाँ पे, कि मैंने कुछ भी आउट ऑफ बाउंड, अरे डिस्टेंस वाला चेक हटा दूंगा बस यहाँ से। इफ नॉट विजिटेड लगाऊंगा बस, इफ नॉट विजिटेड ऑफ एन रो एन कॉलम, तभी हम यहाँ पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे विजिटेड मार्क करके एन रो एन कॉलम एंड डीएफएस डाल दूंगा एन रो और एन कॉलम से। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी चेक लगा था अर्ली स्टॉपिंग के लिए कि मेरा अगर ये डीएफएस ट्रू रिटर्न करता है तो मैं यहाँ से भी रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, किधर गया मेरा, हाँ, अदरवाइज मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स करूँगा। ठीक है, सो इज दिस गुड। ठीक है, मुझे तो लग रहा है रन करता, ओ माय सॉरी, एक सेकेंड बस। ओके, सो हम इसको रन करके देखेंगे कि ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, 31st लाइन पे डिस्ट का एरर दे रहा है कुछ तो भी।
वेक्टर ऑफ टेस्ट ये कहाँ से आ रहा है? डीएफएस 0,0 टाइम एन विजिटेड। अच्छा ओके, वेक्टर टाइम, ठीक है। कैन नॉट हैव अ नेम लिस्ट, कैन नॉट हैव अ नेम लिस्ट टाइम। तो ओके, मैंने थोड़े से चेंजेस किए कोड में। मैं एक दो लाइन लिखना भूल गया था। इधर ये देखो, मैंने ये जब मैं क्यू में ये पुश कर रहा हूँ थीव्स वाला सेल, मैं डिस्टेंस जीरो करना भूल गया था, दिस इज वन। एंड डीएफएस में बस मैं यहाँ पे विजिट मार्क करना भूल गया था। ओके, सो लेट्स सी नाउ, विल दिस रन? या दिस इज रनिंग फाइन। सबमिट करके देखते हैं। ओके, वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हम देखते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बताया था। लेट्स सी अभी ये क्या देता है ये तो। जस्ट अ सेक। ओके, हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या एन स्क्वायर एन लॉग एन, मतलब एन इंटू एन, एन लॉग एन, मैंने वही बताया था, वही है। एंड हम बी एफ एस बाइनरी सर्च एंड यूनियन फाइंड से भी कर सकते हैं, डी एस यू से। मैंने करंट अप्रोच में डी एफ एस लगाया है, मतलब ये जो हम डी एफ एस चेक लगा रहे हैं 0,0 से n-1 तक, हम इसको डी एस यू से कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट यूनियन से। सेम कंपोनेंट में है कि नहीं चेक करने के लिए। ओके, सो या दिस इज टूडेज पीओटीडी ऑफ लिट कोड। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो दिस इज नॉट दैट टफ। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।